जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। अगर आप सभी लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम में साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। उसी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लगातार आप लोगों के लिए करा रहा हूं, जिससे आपका रेलवे का एग्जाम है आराम से निकल जाए। तो उसी सीरीज में आज हमारा ये 21 नंबर का सेट आ जाता है। तो इस सेट को आप लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि पुष्प किसका रूपांतरण है। बताओ किसका रूपांतरण है पुष्प। तो पुष्प या ये प्रांकुर का रूपांतरण है। एक का ए ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। बताओ किसका है। तो एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। दो का सी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है। तो पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की जो क्रिया है ये अकुंचन कहलाती है। तीन का ए ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने की दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है। कौन से हार्मोन से ये संबंध रखता है। तो दाढ़ी मूंछों का जो निकलना ये टेस्टोस्टेरोन से संबंधित है। 4 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो लकवा ये विटामिन B7 की कमी के कारण हो जाता है। 5 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं। तो बताओ कौन से विटामिन की कमी से हो जाते हैं। तो विटामिन B3 की कमी की वजह से बाल सफेद हो जाते हैं। 6 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो जो लाल रक्त कण है ये अस्थि मज्जा में उपस्थित होते हैं। 7 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है, लाइसोसोम की खोज की थी। तो किसने खोज की थी। तो लाइसोसोम की जो खोज है वो डी डोबे ने की थी। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, मक्का पौधों में परागण होता है। तो बताओ किसके द्वारा होता है मक्का पौधों में। 9 का आंसर आपको देना है। तो ये परागण वायु के द्वारा होता है। 9 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाते हैं, कैरोटीन मुख्य भाग है। तो बताओ कैरोटीन ये मुख्य भाग किसका है। तो ये मुख्य भाग है विटामिन ए का। 10 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाते हैं, कोश का विभाजन में सहायक है। तो बताओ क्या सहायक है। तो कोश का विभाजन में सेंट्रोसोम ये सहायक है। 11 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि पाचक में सहायक है। बताओ कौन सा रस सहायक है पाचक में। तो पाचक में पित्तरस, जठर रस, अग्नाशय रस यानी ये सभी हैं। 12 का डी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। तो कहाँ पर निर्माण होता है पित्त का। 13 का आंसर आपको देना है। तो यकृत में निर्माण होता है पित्त का। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि लिपिड है। तो बताओ लिपिड क्या है। तो लिपिड या एक एस्टर है। 14 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 15वां प्रश्न आ जाता है, कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है। तो कैंसर के इलाज के लिए हम प्रयोग करते हैं इंटरफेरोन का। 15 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि लेजर की खोज किसने की थी। बताओ किसने की थी। तो लेजर की जो खोज है ये मेमहे ने की थी यानी 16 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था। तो बताओ किसने किया था। तो किडनी का जो प्रत्यारोपण है ये सबसे पहले जोसेफ मुरे ने किया था। 17 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न आ जाता है कि ईईजी का आविष्कार किसने किया था। तो किसके द्वारा ये ईईजी का आविष्कार हुआ था। तो ये आविष्कार हॉसबर्गर ने किया था।
18 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई? तो कब पहचान की गई है भारत में एड्स की? तो ये एड्स की पहचान है 1986 में की गई थी। 19 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? बताओ कब हुआ? तो भारत में जो चेचक का उन्मूलन है वो 1975 में हुआ। 20 का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि फ्लू किसके द्वारा होता है? तो बताओ फ्लू ये किसके वजह से होता है? 21 का आंसर आपको देना है। तो फ्लू ये विषाणु के द्वारा होता है। 21 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है तो कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो सेरिब्रम है। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न के मांस अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत हैं तो ये किसके प्रमुख स्रोत हैं? तो ये हैं प्रोटीन के, यानी 23 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है तो कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में जो पसलियों की संख्या है वो संख्या है 24। 24 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस ये प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। 25 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? तो बताओ ये किसके वजह से ल्यूकेमिया हो जाता है? तो ये SR19 के वजह से होता है। 26 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि हृदय रोगियों को डॉट डॉट ज्यादा नहीं लेना चाहिए तो क्या ज्यादा नहीं लेना चाहिए हृदय रोगियों को? तो इन्हें वसा ज्यादा नहीं लेना चाहिए। 27 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो कितने दांत दो बार निकलते हैं? तो मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल में 20 दांत हैं, दो बार निकलते हैं। 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने। जब तक आप लोग ये वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आप लोगों ने तो चैनल को तो सब्सक्राइब किया ही नहीं होगा क्योंकि आप लोगों को मेहनत पसंद आती ही नहीं है। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि इंसुलिन प्राप्त होता है तो बताओ इंसुलिन ये किससे प्राप्त होता है? 29 का आंसर तो ये डलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। 29 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 30वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो बताओ कहाँ पर होती है निषेचन की क्रिया? ये आपको बताना है। फटाफट से प्रश्न संख्या 30 का आंसर आप लोग बताइए। तो ये अंडवाहिनियों में होती है। 30 का सी ऑप्शन राइट आंसर। 31वां प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है तो कौन सा तत्व है? ये आपको बताना है। फटाफट से इस प्रश्न का 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ऑक्सीजन है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप बताओ उसका रक्तचाप कैसा हो जाता है? तो जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका जो रक्तचाप है वो घटता है, यानी 32 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है कि मनुष्य मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है? 33 का आंसर आपको देना है। तो ये मात्रा पाई जाती है मूत्र में। किसमें? मूत्र में। 33 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न कपास के रेशे मिलते हैं तो बताओ किस में मिलते हैं कपास के रेशे? ये आपको बताना है। 34 का राइट आंसर तो ये बीज से मिलते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी ये अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो कौन सा विटामिन निकलता है मानव मूत्र में? तो ये निकलता है विटामिन सी। 36 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न के पेप्सिन बदलता है बताओ किस में बदलता है पेप्सिन? तो पेप्सिन ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। 37 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न की दूध में उपस्थित प्रोटीन है
तो दूध में कौन-सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैसीन नामक प्रोटीन है, ये दूध में पाया जाता है। अर्थ इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 39वां प्रश्न कि जहरीले पदार्थों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो जहरीले पदार्थों को टॉक्सिन कहा जाता है। 39 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि सिल्क उद्योग संबंधित है, तो किससे संबंध रखते हैं सिल्क उद्योग? तो सिल्क उद्योगों का जो संबंध है वो सेरीकल्चर से है। 40 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने, कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है, तो किसके रूप में संचित रहती है कोशिका में ऊर्जा? तो ये संचित रहती है एटीपी के रूप में। 41 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक करना और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।